चैप्टर है अपना 11th थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री या फिर आप शॉर्ट में कह सकते हो 3D। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों दो चीज़ें किसी लाइन से रिलेटेड, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। मान लीजिए स्पेस में या XYZ प्लेन में कोई लाइन इस तरीके से डायरेक्टेड है ना, O से L, यानी ये लाइन डायरेक्टेड है। तो दोस्तों ये लाइन ना X एक्सिस के साथ, Y के और Z के साथ जो भी एंगल बनाएगी इस 3D प्लेन में, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। मान लीजिए ये लाइन बना रही है एक्स के साथ अल्फा एंगल और वाई के साथ बना रही है मान लीजिए एंगल बीटा, और ये जेड के साथ हो जाएगा मान लीजिए गामा। तो इन तीनों एंगल्स को बोलेंगे दोस्तों डायरेक्शन एंगल्स ऑफ दिस लाइन। अब देखिए इसी में इसका नाम छुपा है डायरेक्शन कोसाइंस। तो इन एंगल को आप क्या कर दीजिए, मतलब कॉस के साथ लगा दीजिए, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। उनको डिनोट करते हैं दोस्तों हम स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n से। तो दोस्तों इस लाइन के ना आपके ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। l बराबर कॉस अल्फ़ा, m बराबर हो जाएगा आपका कॉस बीटा और n बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका ये कॉस गामा। तो यही आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद बात आती है डायरेक्शन रेशियोज़ की। अब देखिए दोस्तों एक रिलेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में। आप वेक्टर अलजेब्रा में ना डायरेक्शन रेशियो पढ़ चुके होंगे, किसी लाइन के क्या होते हैं, ABC से हम उनको डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए इस लाइन के ना ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं, X पर A है और Y पर B है और Z पर आपका मान लीजिए C है। तो उनमें रिलेशन हम निकालते हैं, वो क्या होता है दोस्तों, देखिए जो भी ना आपका डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो अपॉन A, यानी करस्पॉन्डिंग लेने हैं दोस्तों आपको। ऐसे ही M/B और ऐसे ही N/C, ये तीनों चीज़ ना प्रोपोर्शनल में होंगी, या कह लीजिए किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होंगी। ये कांस्टेंट आपका दोस्तों डिपेंड करता है आप नेगेटिव ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, फिलहाल हम मानते हैं कोई भी के कांस्टेंट है। तो आप एक चीज़ और जानते होंगे दोस्तों कि जो L² प्लस M² प्लस N² होता है ऑलवेज वो 1 के इक्वल होता है ना। डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके उनको अगर मैं ऐड कर दूँ तो ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर मैं ना L, M, N के मान निकाल लूँ और इस इक्वेशन में डाल दूँ तो यहाँ से L का क्या होगा दोस्तों, L हो जाएगा A इंटू के, है ना। जब इसको पूरे के बराबर रखूँगा मैं तो L का मान हो जाएगा A इंटू के, उसका स्क्वायर, प्लस M की वैल्यू क्या बन जाएगी दोस्तों आपकी बी के, तो बी के का स्क्वायर, और ऐसे ही N की बन जाएगी आपकी C के, इसका स्क्वायर बराबर बन जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों के स्क्वायर में सबसे कॉमन ले लेता हूँ, जब स्क्वायर होगा ना दोनों तरफ A स्क्वायर के स्क्वायर, B स्क्वायर के स्क्वायर, C स्क्वायर के स्क्वायर, तो के स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से बनेगा आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दोस्तों अब देखिए तो ये के का मान क्या होगा दोस्तों, यहाँ से मैं के वैल्यू निकालना चाहता हूँ, के क्या होगा, मैं दोनों तरफ कर लेता हूँ अंडर रूट, तो यहाँ से के बनेगा और ये 1 में ये पूरी क्वांटिटी ना यहाँ नीचे आ जाएगी रूट के साथ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और ये अंडर रूट। अब यहाँ पे दोस्तों प्लस माइनस 1 भी आएगा, क्योंकि ना जब स्क्वायर को अंडर रूट करते हैं तो इस तरफ प्लस माइनस दोनों साइन हमको लेने होते हैं, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों साइन होंगे। अब देखिए दोस्तों ये तो रिलेशन मिल गया आपका किसमें, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस में। अब अगर मान लीजिए हमको L निकालना हो ना तो L क्या हो जाएगा आपका, L हो जाएगा A में ये पूरा, है ना, और जी ऐसे M क्या हो जाएगा B में ये पूरा, और N हो जाएगा C में ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी साथ में। तो यहाँ तक दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो की बात है। और उससे आगे दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे कि अगर हमको ना किसी लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है PQ, तो वहाँ से किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ना ये कोई लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट P है और ये Q है, ये ऐसे होंगे X1, Y1 और ये Z1, और ये मान लीजिए X2, Y2 और ये Z2। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, किसी भी लाइन को जो 2 पॉइंट से मिली हुई हो, तो X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, ये आपके ABC आ जाते हैं। मैं आपको ये बोलूँ कि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो बताइए आप, तो A क्या हो जाएगा दोस्तों X2 माइनस X1, B हो जाएगा आपका Y2 माइनस Y1 और Z हो जाएगा आपका C हो जाएगा Z2 माइनस Z1। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकल के आ चुके हैं। अब अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये जो PQ डिस्टेंस है ना, जो लेंथ है, वो इसके अपॉन में कर दीजिए,
तो वो हमारा डायरेक्शन कोसाइन निकल के आ जाएंगे। मीन्स अगर हमको एल निकालना है ना, एल, तो वो क्या हो जाएगा ए और जी, जो ए अपना आया है और अपॉन में ना जो ये मैग्नीट्यूड बनेगा इसका इन डिस्टेंस पी क्यू, ऐसे यहाँ पे बी अपॉन डिस्टेंस पी क्यू और सी अपॉन डिस्टेंस पी क्यू। ये बात जब थी दोस्तों जब आपके ना 2 पॉइंट्स दिए हों लाइन ज्वाइनिंग के साथ, तो यहाँ से आपका एल का मान निकल जाएगा एम का और एन का। ये डिस्टेंस है दोस्तों इस पी क्यू लाइन की। अब बोल लीजिए आप कि मैग्नीट्यूड है, वही बात है दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा रूट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ आएगी, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ आएगी। दोस्तों अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो दोस्तों आपको ना अल्फ़ा बीटा और गामा दिए हैं, तो आपको ना एल एम एन निकालने हैं, मीन्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो दोस्तों क्या होता है आपका एल, क्या होता है आपका कॉस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है कि लाइन लेना जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, वो हमको गिवन है 90 डिग्री। तो यहाँ से कॉस ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू दोस्तों क्या होती है टेबल में, वो होती है आपकी 0। उसके बाद देखिए दोस्तों एम, ये क्या होता है आपका कॉस बीटा, यानी कि लाइन ने जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है वो आपको वो गिवन है 135। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस 135। अब इस 135 को कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस 180 माइनस 45 डिग्री। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, ये 180 माइनस है तो क्वाड्रेंट सेकंड बना आपका। क्वाड्रेंट सेकंड में दोस्तों कॉस आपका नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, जो कि इक्वल होता है आपका, ये होता है कॉस 45 1/√2। तो ये निकल के जाएगा 1/√2 एम का मान। अब यहाँ से दोस्तों निकालिए आप एन, वो क्या हो जाएगा आपका कॉस गामा, यानी जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो गिवन है आपको 45 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 45 डिग्री ये आपका 1/√2 हो जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या निकले दोस्तों आपके, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ये बने दोस्तों आपके 0 माइनस 1/√2 और ये 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोस्तों बोला गया कि एक लाइन है जो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस जो आपके एक्स वाई जेड हैं इनके साथ अगर इक्वल एंगल बनाए तो आपको ना उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। इक्वल एंगल का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, आपके जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बीटा और गामा, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए एल क्या होता है हमारे पास कॉस अल्फ़ा, और एम क्या होगा दोस्तों हमारे पास, देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस बीटा, और बीटा अल्फ़ा के बराबर है इसलिए इसको भी मैं कॉस अल्फ़ा लिख देता हूँ। और ऐसे ही हमारे पास ना जो एन है उसको भी मैं कॉस अल्फ़ा ही लिख दूंगा, क्योंकि ये अल्फ़ा जो है ना बीटा गामा तीनों के इक्वल है। उसके बाद देखिए दोस्तों अब उसने बोला ना कि फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम एक रिलेशन पढ़ते हैं क्या, कि जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होता है आपका 1 होता है। बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो ऐसे क्या निकल के आएगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान होगा आपका 1/3, और यहाँ से जब मैं अंडर रूट लूँगा तो कॉस अल्फ़ा क्या बनेगा दोस्तों आपका प्लस माइनस 1/√3, है ना दोस्तों। जब आप स्क्वायर हटाओगे ना तो यहाँ प्लस माइनस लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉस अल्फ़ा आ गया। तो अब एल एम एन क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन हो जाएंगे आपके प्लस माइनस 1/√3, और जो एम है वो भी आपका प्लस माइनस 1/√3 है, और जो आपका एन है वो भी प्लस माइनस √3 है। क्वेश्चन थर्ड कहता है आपका इफ़ ए लाइन हैज़ द डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4 देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। दोस्तों रिलेशन देख लीजिए आप क्या होता है, जो एल होता है ना वो आपका होता है ए अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। जो एम होता है वो क्या होता है बी अपॉन में, और ये सेम चीज़ यहाँ होती है a² प्लस b² प्लस c²। और जो आपका एन होता है वो क्या होता है सी अपॉन में √a² प्लस b² प्लस c²। अब देखिए दोस्तों ए बी सी ये आपको गिवन है, ए ये है -18, बी 12 है और सी -4 है। बस वैल्यू पुट कीजिए तो एल क्या होगा दोस्तों आपका, ये होगा -18
अपॉन में अंडर रूट -18 का स्क्वायर होता है दोस्तों आपका 324 और 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144 और -4 का हो जाएगा आपका 16। ऐसे दोस्तों m जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 12 अपॉन में अंडर रूट में सेम चीज़ आएगी दोस्तों, ये हो जाएगा और यहाँ से ये n क्या हो जाएगा आपका -4 अपॉन में अंडर रूट, ये सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे आपकी हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों आपका ना अगर आप इनको ऐड करते हो तो क्या आता है, ये बनेगा दोस्तों आपका √484। आप ऐड करके देखेंगे दोस्तों यही आएगा और 12 अपॉन ये भी हो जाएगा 484 और यहाँ से n हो जाएगा -4 अपॉन √484। अब दोस्तों इसका अंडर रूट जो होता है ना वो होता है 22, तो ये बनेगा यहाँ -18/22, m जो बनेगा 12/22 और जो n बनेगा -4/22। अब दोस्तों ये कट सकता है किसी से, 2 से काट दीजिए इसको, ये 9 ये 11 ये 6 ये 11 और ये 2 और ये 11। तो दोस्तों आपके ना l निकल के आएगा -9/11, m आ रहा है 6/11 और n आ रहा है आपका 2/11। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके -9/11, 6/11 और ये 2/11। क्वेश्चन 4 कहता है सो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। देखिए दोस्तों जब भी हमको ना 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करने हों तो क्या करेंगे, हम ए बी सी पॉइंट को लेट कर लेंगे और क्या होगा ए बी डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, यानी कि एक लाइन होगी जो ज्वाइन करके बनी होगी ए बी से और एक लाइन बी सी से, उन दोनों के डायरेक्शन रेशियो हम निकाल लेंगे। अगर वो प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, वहाँ से वो लाइंस क्या होंगी आपस में पैरेलल होंगी, है ना। और कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि अगर प्रोपोर्शनल हो लाइन, है ना, डायरेक्शन रेशियो लाइन के, तो वो कोलिनियर हम कब कहेंगे, अगर उनके बीच ना एक पॉइंट कॉमन हो। तो देखिए कैसे, हम मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है -1, -2 और 1 और ये पॉइंट आपका सी है 5, 8, 7। अब एक लाइन होगी ए बी, इन दो को ज्वाइन करने वाली, एक होगी बी सी। इन दो को अगर हम पैरेलल शो कर देते हैं और बी देखिए दोस्तों दोनों में आपका कॉमन पॉइंट रहेगा तो पैरेलल तो हो जाएंगी वो, अगर डायरेक्शन रेशियो उसके प्रोपोर्शनल में आ गए तो। और कोलिनियर कब बोल देंगे कि ये पॉइंट उनमें कॉमन है, तो यही कंडीशन होगी कि वो कोलिनियर होंगे। चलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएंगे दोस्तों, -1, -2 तो -3 हो जाएंगे, -2, -3, -5, 1, -4 ये -3। और दोस्तों डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे किसके, ऑफ लाइन बी सी के, ये क्या होंगे दोस्तों आपके 5 -1 तो हो जाएंगे आपके दोस्तों देखिए 6, है ना, 5 + 1 6 और यहाँ से 8 + 2 10 हो जाएंगे दोस्तों और 7 - 1 हो जाएंगे आपके 6। अब ध्यान से देखिए दोस्तों ये लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो हैं, ये बी सी के हैं, तो ये प्रोपोर्शनल में है ना। ये कैसे हैं, अगर मैं -3/6 करता हूँ तो ये इक्वल आएगा आपका -5/10 के और यही आएगा -3/6 के। ये इक्वल किसी कांस्टेंट के हैं जो कि आपका क्या है दोस्तों, देखिएगा -1/2। तो हम कह सकते हैं ना कि इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, तो ये लाइंस क्या है दोस्तों, पैरेलल। हैंस ए बी एंड बी सी आर पैरेलल लाइंस बट बी इज़ कॉमन पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या होंगी दोस्तों आपकी जो ए बी और बी सी है ना, ए बी बी सी आर कोलिनियर, ए की लाइन होंगी दोस्तों ये, और क्या बोल सकते हैं, एंड हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। दोस्तों कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 5 कहता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3, 5, -4, -1, 1, 2 एंड -5, -5, -2। आपको ना ट्रायंगल गिवन है इन 3 पॉइंट्स के साथ और आप क्या करना है, ए बी बी सी सी ए जो 3 साइड्स बनी है ना, इनके डायरेक्शन कोसाइंस आपको निकालनी है। तो दोस्तों आपको सीक्वेंस याद रखना है, अगर आप ऐसे चलते हो ना तो ए सी बी बी ए ऐसे चलिएगा
और अगर आपको इस तरह से चलना है तो ABBCCA, आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना होगा। तो चलिए पहले निकालते हैं हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, फिर निकालेंगे इसी का डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, देखिए फाइनल पॉइंट B है, इनिशियल A है, तो B माइनस A हो जाएगा। ये आपका B है, ये A है, तो -1 -3 -4, 1 -5 -4, 2 माइनस माइनस प्लस 4, तो 6। डायरेक्शन रेशियो निकल के आ चुके हैं दोस्तों AB के, ये हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे ऑफ AB, वो होंगे हमारे पास LMN। ये दोस्तों हमारे पास ABC की वैल्यू निकल के आ चुकी है। ये A है, ये B है, ये C है। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, रिलेशन क्या होता है, जो L होता है ना अपना, वो क्या होता है A/√में A² प्लस B² प्लस C², और M जो होता है वो क्या होता है B/में √A² प्लस B² प्लस C², और जो आपका N निकल के आता है वो होता है C/√में A² प्लस B² प्लस C²। तो यहाँ से दोस्तों हम ना निकालेंगे तीनों साइड्स के ना डायरेक्शन कोसाइंस। तो बस ABC निकाल लेंगे पहले तीनों लाइंस के, और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब मैं निकालता हूँ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन AB। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB, देखिए L क्या होगा A/√, दिस, तो A क्या है -4, तो -4 में √A² प्लस B² प्लस C², -4 का स्क्वायर 16, -4 का 16 और 6 का 36, ये बनेगा दोस्तों -4 में √68। आप इनको ऐड करके देख लीजिएगा दोस्तों, 68 ही आएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम -4 इसको लिख सकता हूँ मैं ऐसे 2√17। अब दोस्तों 2 से आपका ये 2 बार कट जाएगा, तो ये बना आपका -2/√17। ये दोस्तों L निकल के आ चुका है। अब ऐसे हमें निकालना M, वो क्या बनेगा आपका -4 ये, तो सेम चीज़ बन के आ जाएगी दोस्तों, क्योंकि सेम है B का मान, तो ये आपका -2/√17। अब निकालना N, वो क्या होगा C/में ये पूरी चीज़, तो C है 6 और ये आपका 2/√17, तो 2 से ये 6 कट जाएगा, तो ये बना आपका 3/√17। तो कह सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस जो निकल के आए हैं AB के, वो क्या है दोस्तों आपके -2/√17, -2/√17 और 3/√17। तो इनको लिख दीजिए एक साथ, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB क्या है -2/√17, और फिर M भी आपका ये बनता है, और N बनता है 3/√17। अब चलिए दोस्तों, अब हमको निकालने हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC। तो पहले निकालिए डायरेक्शन रेशियो दोस्तों, चलिए ऑफ BC क्या बनेंगे, आपके जो पॉइंट B था ना वो ये है और C ये है, तो C - B करना है, -5 + 1, तो क्या बनेगा दोस्तों आपका ये -4, -5 -1 तो -6, -2 ये -4 बना। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास ना डिजिट तो वही आई हैं, -4 -4 6, यहाँ पे -4 -4 6। तो मेरे कहने का मतलब है जो इनका ना हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं या फिर बोल लीजिए डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाली चीज़ ये तो सेम ही आएगी जो आपकी AB के साथ आई थी, है ना, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सेम यूज़ कर लेंगे। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ BC क्या बनेंगे -4 ये दोस्तों सेम चीज़ आएगी यहाँ पे, तो √2/√17, तो ये बनेगा आपका L का मान, है ना, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 2 बार। M क्या बनेगा दोस्तों हमारे पास, M बनेगा -6/2/17, ये 3 बार कट जाएगा। और हमारा जो N बनेगा वो क्या बनेगा -4/2/17, ये आपका 2 बार यहाँ से कट जाएगा। तो डायरेक्शन जो कोसाइंस निकल के आई है ना BC के, वो क्या है दोस्तों ये LMN, तो ये बना आपका 2/√17, वो बनेगा आपका -3/√17, और वो बना आपका -2/√17। अब दोस्तों आपकी एक लाइन और बची है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस और निकालने हैं, तो उससे पहले मैं निकालता हूँ उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो अब बात आती है डायरेक्शन रेशियो ऑफ CA। दोस्तों AC मत करिएगा वरना आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो CA के निकालते हैं दोस्तों हम, चलिए क्या होगा CA। देखिए दोस्तों हमारे पास जो पॉइंट A है ना वो क्या गिवन है 3 5 -4, और जो C है -5 -5 -2, तो A में से घटेगा आपका C वाला,
तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 + 5 8 बनेगा दोस्तों ए का मान, और आपका 5 + 5 बन जाएगा 10 बी का मान, और -4 + 2 -2 बन जाएगा दोस्तों सी का मान। तो ए बी सी निकल के आ चुके हैं, एल एम और निकालने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए, तो एल क्या होगा आपका a/√a² + b² + c², सेम चीज़ है। तो ए का मान है 8, और इनका जो हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे ना, वो क्या बनेगा आपका 64, 10 का 100 और -2 का 4। तो ये बना दोस्तों 8/√, ये बनेगा हमारा 168। इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम क्या, 8 इसको लिख सकता हूँ मैं 2/√42, है ना दोस्तों। और ये फिर 2 से 4 बार कट जाएगा, तो ये एल का मान निकल के आ चुका है। एम क्या होगा दोस्तों हमारे पास, एम होगा 10/2/42, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार। एन क्या होगा -2/2/42, ये 2 1 बार कट जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए क्या निकले दोस्तों, एल का मान निकल के आया था ये, यानी कि 4/√42, एम निकल के आया दोस्तों 5/√42, और एन निकल के आया है -1/√42। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया है।